तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी और ऐसी क्या सिचुएशन थी जो मुझे 10th में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लाइक व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ। आई नो आप सब लोगों के दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि मैंने 10th में ही क्यों पढ़ाई छोड़ दी। लाइक 10th के बाद छोड़ सकती थी, 10th कर लेती एटलीस्ट, ठीक है। आई नो सब यही सोचते हैं क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यही बोल रही थी मुझे कि 10th कर लेती यार, क्योंकि इस साल उसका रिजल्ट आया एंड उसने 83% वो लाई, 83% एंड मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो देखो इस साल मेरा भी रिजल्ट आता अगर मैं 10th में पढ़ाई नहीं छोड़ती और अगर मैं 10th कर लेती, ठीक है। मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, देखो फ्लैशबैक में चलते हैं 1-2 साल पहले जब मैं 9th क्लास में पढ़ रही थी, ठीक है। 1 साल पूरा ऐसे ही अकेले गुजारा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तुम सोच रहे हो अकेले रहना, लाइक अभी तुम टीन एज में हो अपने, ठीक है। उस टाइम में थी ऐसी अभी मैं 16 साल की हूँ तो उस टाइम सोच लो तुम, ठीक है। तो देखो 9th में थोड़ी छोटी थी मैं, फिर 10th में मैं 16 साल की हो गई, ठीक है। अभी भी मैं 16 की हूँ, 17 में आने वाली हूँ। तो मैं रहती थी वहाँ पे खटीमा अकेले, लाइक किराए के रूम में। आंटी रहती थी साथ में और उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो बैनू है, उसका नाम भूमिका है, भूमिका जोशी। तो क्या कहते हैं, कभी कभी आंटी मेरे लिए खाना बना दिया करती थी। मैं उनको वैसे हम लोग ना थोड़े दिन बाद, लाइक कुछ टाइम बाद मैं उनको बुआ बोलने लगी क्योंकि थोड़ा ना कनेक्ट थोड़ा अच्छा लगने लगा ना, तो आंटी बोलना उतना कुछ बेकार लगता था। एंड वो भी मुझे लाइक किराएदार वगैरह नहीं बोलती थी। सो शी ट्रीट्स मी लाइक हर डॉटर, सो दैट्स व्हाई आई कॉल हर बुआ, ओके। तो मैं उन्हें बुआ बोलती हूँ, तो बुआ बोलूँ जब तो समझ जाना कि किन को बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं रहती थी वहां पे, ठीक है। कभी कभी देखो यार, अब हमारे लिए कोई और एकदम अपने आप को तो सेक्रीफाइस नहीं कर पाएगा ना, सब कुछ वैसा नहीं हो पाएगा हमारी जैसा, ठीक है। तो कभी कभी वो नहीं बनाती थी मेरे लिए खाना, ठीक है, तो मैं बना लेती थी, दैट्स नॉट अ इशू। देखो सुबह क्या सीन होता था, खाना बनाओ फिर स्कूल जाओ, ठीक है। जल्दी जल्दी स्कूल जाती थी मैं साइकिल से, क्योंकि थोड़ा दूर था तो साइकिल से जाना पड़ता था, पैदल जाओ तो दिमाग खराब हो जाता था। तो फिर साइकिल से जाओ, फिर वापस आओ, उसके बाद दोपहर को वापस आओ। फिर अगर वो बुआ खाना बना दे तो ठीक है मैं खा लेती थी। एंड कभी वैसे मैं बनाती थी, तो फिर दोपहर को आके खाना बनाओ, फिर खाओ, उसके बाद फिर वही सीन की सो जाओ। उसके बाद रात को अगर दोपहर को अगर मैं थोड़ा ज़्यादा करके बना लेती थी ताकि मुझे रात को दोबारा बनाना ना पड़े, ठीक है, इसलिए दोपहर को ही बना लेती थी मैं, क्योंकि 2-2 बार कौन बनाए यार इतना है। और मम्मी पापा घर पे नहीं रहते थे मेरे, क्यों, और भाई, बड़े भाई हैं मेरे वो, ठीक है, वो दोनों भी क्यों नहीं रहते हैं। एंड मेरी सिस्टर भी है, वो भी क्यों नहीं रहती, तुम अकेली क्यों रहती हो। और बहुत ये सब बहुत मतलब ये सब अलग बात है, ठीक है। मैं बस अभी अपना बता रही हूँ, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये सब भी बताऊं कि तो फिर फैमिली क्या सीन था, ठीक है। अगर तुम्हारी पूरी फैमिली है, भाई बहन है, मम्मी पापा है, तो ये सब कहाँ रहते थे, तुम अकेले क्यों रहती थी, ये सब मैं बताऊंगी तुम्हें। अगर तुम चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में तो बताऊंगी, ठीक है। बोल देना कि नेक्स्ट वीडियो में हमें जानना है, ठीक है, तो मैं बना दूंगी नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। रोज स्कूल जाओ, फिर घर पे आओ, फिर खाना वाना बनाओ। इवन मतलब कभी मैं लंच लेके जाती ही नहीं थी यार, कौन बनाए यार, सुबह सुबह उठ के खाना बनाओ, फिर रेडी हो, पूजा करो, फिर स्कूल जाओ, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था। ये सब था देखो घर का सीन, ठीक है, कि घर में क्या होता था। और तुम्हें अब पता चल गया होगा कि मैं घर में अकेले रहती थी, ठीक है, किराए में रहती थी। तो देखो स्कूल जाती थी मैं, फिर सुबह फिर स्कूल जाओ, स्कूल में बैठे रहो, फर्स्ट पीरियड हुआ, दूसरा पीरियड हुआ, तीसरा पीरियड हुआ, बैठे रहो। कोई टीचर आ रहा है, आके समझा रहा है, जो भी समझा रहा है, अपना चैप्टर कंप्लीट करवा रहा है, चले जा रहा है। दूसरे आ रहे हैं, ठीक है, वो अपना चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। स्कूल में और कुछ नहीं। फिर गेम पीरियड हो रहा तो गेम खेलने चले जा रहे हैं। और मैं उस टाइम मैं इस क्लास में बैठे ये सोचती थी कि यार ऐसे लाइफ तो चलने वाली नहीं है, ठीक है। देखो क्योंकि लाइफ चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में अगर कंफर्ट चाहिए तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सबको पता है। उस टाइम उतना ज़्यादा दिमाग नहीं था, लेकिन फिर भी सोचती थी यार घर और भी बनाना है, ठीक है, घर नहीं है। एंड इट वॉज लाइक किराए में रहते हैं, ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं लगता था। तो ऐसा ही सीन था समझो। फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा, ठीक है। मैं बीच में बीमार भी पड़ी थी, ठीक है। मेरी मम्मी आई थी वहाँ पे खटीमा मेरी टेक केयर करने, तो मम्मी ने मेरा ध्यान रखा था उस टाइम। फिर मम्मी फिर से अपने काम पे आ गई थी वापस दिल्ली। तो उसके बाद यही सीन होता था जब क्लास में बच्चे लोग
अब मतलब मेरे क्लासमेट, मैं उनको बच्चे बोलती हूँ क्योंकि ना उनकी थिंकिंग थोड़ी हाँ मेरी एज, उनकी एज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई 15-16 इतनी एज में सब थे मेरे क्लास में, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि उनकी थिंकिंग थोड़ी अभी मतलब उतनी मैच्योर नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने लाइफ का स्ट्रगल, डैमेज उमेज कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में, उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है, ना अकेले रहना जानते हैं, ना खाना बनाना वगैरह। तो फिर ये लोग इसलिए ना, मतलब इनकी थिंकिंग बहुत अलग थी, मेरी थिंकिंग बहुत अलग थी, ठीक है। तो जब मैं ये सब सोचती थी कि घर रूल, ठीक है, फ्यूचर के बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है, और ये लोग पता ये लोग क्या सोचते थे, लाइक मेरे क्लासमेट, लाइक अरे भाई तूने होमवर्क किया? नहीं यार मैंने होमवर्क नहीं किया। अरे टेस्ट है नेक्स्ट पीरियड में। ये लोग ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का टेंशन लेते थे, एंड आई वाज लाइक क्या यार, ये इन चीज़ों का कोई टेंशन लेने वाली बात होती है? तुम खुद बताओ। अभी बोर्ड के रिजल्ट आए, ठीक है, आने से पहले सब एक्साइटेड थे, बोर्ड के रिजल्ट आएंगे, लोग देखेंगे, ठीक है। अब आ गए बोर्ड के रिजल्ट, चले भी गए, कुछ फर्क पड़ा आपकी लाइफ में? आप जैसे जी रहे हो वैसे ही जी रहे हो, बस आपने एक क्लास ऊपर चले गए, आपकी एक एज बढ़ गई, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे ना मेरा स्कूल से मन हटने लगा, लाइक वही क्लास में रोज जाओ बैठो फिर वापस आ जाओ, क्लास में जाओ बैठो वापस आ जाओ। उससे पहले सुबह उठ के खाना बनाओ, फिर क्लास में जाओ, फिर स्कूल से आके खाना खाओ। भूख लग जाती थी, एक तो यार स्कूल में लंच लेके जाती नहीं थी मैं, ठीक है, इतना तेज भूख लगता था, फिर घर आके बनाना पड़ता था, ठीक है। अगर बुआ ने बना के दे दिया तो भाई बढ़िया बात हो जाती थी, और वो बना के भी देती थी, ऐसा नहीं मैं नहीं बना के देती थी, लेकिन जब वो नहीं देती थी तो बनाना पड़ता था, ठीक है। फिर स्कूल से आके खाना बनाओ खाओ, इतना दिमाग खराब, ऊपर से भूख अलग लग रही होती है। फिर ऐसा ही सीन चलता रहा, ठीक है। फिर मैंने भाई से बोला कि अरे यार आधी लाइफ तो ऐसे फिर अकेले रहने में ही गुजर जाएगी, ठीक है, इससे अच्छा दिल्ली चली आती हूँ। मैं वहाँ पे, मिताली भी यहीं पे रहती है दिल्ली, ठीक है, मेरी सिस्टर। तो और मम्मी भी, अब मैं दिल्ली आ गई, ठीक है, दिल्ली शिफ्ट हो गई, ये सीन था, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मतलब सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, देखो। तो फिर मैंने बोला कि भाई दिल्ली आ जाओ, वहाँ पे जाके पढ़ लूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं रहना, बस मुझे अकेले नहीं रहना और, ठीक है, क्योंकि यार सब लोग हैं और मैं वहाँ पे अकेले रहती थी, थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। वाह कावेरी वाह अब आप रोने लग गई तो फिर हो गया चलो छोड़ो, अब सुनो। फिर मैं वहां से मैंने बोला कि भाई अब मुझे नहीं रहना है, मैं दिल्ली आ रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला हाँ दिल्ली आके पढ़ लूंगी मैं, ठीक है, कर लूंगी, प्राइवेट करवा दे तू, तेरे साथ रह लूंगी एटलीस्ट। और फिर मम्मी भी आ जाती, यहाँ पे तो मम्मी आ जाती हैं, ठीक है, महीने में मिलने। वहाँ पे तो 1 साल में एक बार ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा सीन था। तो फिर मैं दिल्ली आ गई। फिर मैंने क्या कहते हैं, दिल्ली आके मैं पढ़ रही थी बुक्स वगैरह 10th की, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर रही थी, ठीक है। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया और भाई 2024 इतना एकदम फटाक से निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। 2025 भी आधा पता नहीं साल निकलने वाला है, कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो एकदम पेपर आने वाले थे, ठीक है, 2 महीने पहले, जब पेपर आने से 2 महीने पहले, ठीक है, मेरा कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने सोचा यार क्या करूंगी मैं, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार अब नहीं पढ़ूंगी, लाइक नहीं दूंगी पेपर, हैं। एक खाली 10th क्लास पास करने से या कोई डिग्री लेने से कोई उतना समझदार नहीं हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इंसान देखो PhD करके भी रखते हैं, लेकिन वो एकदम गवारों वाली हरकत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं जिनको बात करने की तमीज हो और लाइक बिहेवियर बहुत मैटर करता है लाइफ में। मैंने बस इतना जाना है अपने उसमें, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में, ठीक है, कि बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तुम कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हारी उससे ही तुम्हारी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम कैसे हो, कैसे इंसान हो, तुम दूसरों की बात कैसे सुन रहे हो और उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो। इट मैटर्स इन योर लाइफ, ठीक है, ये मैटर बहुत अच्छी तरह से करती है, ये मैटर करती है लाइफ में। तो यही चीज मैटर करती है। फिर मैं यहाँ पे आ गई, ठीक है, और मैं दिल्ली रह रही हूँ। फिर जब मैं खटीमा थी तो मैंने भाई से बोला था कि यार एक फोन दिला दे। फोन भी नहीं था उस टाइम, लाइक मेरे क्लासमेट सब, जब मैं 9th में थी, ठीक है, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते थे एंड आई डोंट हैव इवन फोन। तो फिर मैंने बोला भाई फोन दिला दे एक, यूट्यूब में मतलब ड्राइंग वगैरह देख लूंगी, मेरी ड्राइंग भी अच्छी है। 1 मिनट रुको मैं दिखा रही हूँ, देखो
बिल्ली है एक। तो फिर मैंने सोचा कि भाई को बोल देती हूँ फ़ोन दिला दे, एक यूट्यूब चैनल खोल लूँगी ड्राइंग का, उसमें ड्राइंग वीडियोस डाला करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने बनाया यूट्यूब चैनल ड्राइंग का, भाई ने फ़ोन दिला दिया मुझे और यूट्यूब चैनल वगैरह बनाया। उसमें क्या कहते हैं ड्राइंग वगैरह डाला करती थी। उसमें ज़्यादा कुछ अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे, रिस्पॉन्स नहीं हुआ उसमें ज़्यादा कुछ, तो मैंने छोड़ दिया ड्राइंग, ठीक है। क्योंकि देखो हमें पता चलने लगता है कि इसमें कुछ होने वाला है कि नहीं, तो उसमें मुझे उसमें कुछ होने वाला नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया वो। फिर मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक और चैनल बनाया, उसमें 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, ठीक है। मोनेटाइजेशन भी होने वाला था। मैं तुम्हें 1 मिनट दिखाती हूँ, तुम लोग फिर बोलो कि झूठ बोल रही हूँ। ये देखो, ये चैनल उड़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमें दूसरों की वीडियोस नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मोनेटाइजेशन एकदम होने वाला था। ये देखो, 1 मिनट इसको ना कैमरा को उल्टा करके दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, तो फिर उस चैनल का खत्म हो गया सीन, क्योंकि स्ट्राइक लग गई, फिर वो चैनल उड़ गया। उसके बाद मैंने ये वाला चैनल बनाया और अब इसमें वीडियोस डालती हूँ। और फिर मैंने बोला कि भाई से, भाई आईफोन दिला दे हैं यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। मैंने बोला कि भाई यार देख, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। यहाँ पे आके मैं काफ़ी महीने स्कूल नहीं गई थी, तो मैं बहुत कुछ समझ रही थी, बहुत कुछ मुझे पता चला लाइफ में कि इस दुनिया में बेसिकली पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में ना, लाइफ में। क्योंकि जब मैं स्कूल में जा रही थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो तब का बताइए क्या सीन था। तब ये सीन था पढ़ाई, मार्क्स, ठीक है, ये सब बहुत मैटर करता था। लेकिन हकीकत में पैसे मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। पैसा और तुम्हारी एक फैमिली, दोस्त, ये सब मैटर करते हैं, ठीक है, लाइफ में। तो फिर भाई, मैंने बोला कि भाई दिला दे यार, आईफोन दिला दे प्लीज़ यार। तो उसमें वीडियो बनाया करूँगी, क्या पता उसमें अच्छे व्यूज़ आने लगे, ठीक है। तो फिर और मैंने बोला था कि मैं ग्रो भी कर लूँगी, ठीक है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि चल ठीक है। तो मेरे पास ये वाला फ़ोन भी है मेरा, और जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ ये आईफोन है, ठीक है। तो आईफोन भी दिला दिया भाई ने। लाइक भाई जो है ना मेरा सबसे बढ़िया है, ठीक है। मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है। फिर देखो, उन्होंने मुझे मना भी नहीं किया कि बेटा पढ़ाई करो, या फोर्सफुली उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि दे बिलीव इन मी, ठीक है। उन्हें पता है मैं कैसी लड़की हूँ, ठीक है, और मैं क्या क्या कर सकती हूँ लाइफ में, ठीक है। लाइक माई मम्मा बिलीव्स इन मी, एंड भाई लोग भी बिलीव करते हैं, ठीक है। और मुझे करना भी है यार, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, एंड ये सब तुम लोगों के सपोर्ट की वजह से होगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो देखो। और 9th में ना एक ना वो सीन हुआ था, लाइक टीचर से ना मेरी हाथापाई वाला सीन हो गया था, ठीक है। वो क्या हुआ था वो मैं बताऊंगी, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बताऊं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बोल देना, ठीक है, कि हमें चाहिए 9th वाले वीडियो, 9th क्लास में तुम्हारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। मतलब टीचर के साथ हाथापाई क्यों हुई थी, बस ये लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें वो वीडियो चाहिए। तो देखो, फिर मैं यहाँ पे आ गई दिल्ली, यहाँ पे रहने लगी। फिर मैंने सोचा पेपर दूंगी, और एट लास्ट मैंने मूड चेंज कर लिया। मैंने बोला कि छोड़ो अब यार, अब जब छोड़ दिया है तो पूरा छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा लटका के मत रखो कि पेपर दे देंगे, ठीक है। पढ़ाई नहीं की तो पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। वैसे लास्ट मोमेंट में तो 2 महीने पहले से भी मैं पढ़ती तो मैं पास हो जाती, इतना मुझे अपने ऊपर भरोसा है, एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ। तो और मैं उतनी भी लाइक एकदम एक्सट्रीमली टॉप वाली स्टूडेंट नहीं थी, और ना ही एकदम लो, ठीक है, एवरेज, बट एवरेज से थोड़ा ऊपर कह सकते हो, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, ये था सीन, जो भी कहो तुम। और देखो, मैंने इससे पता है क्या सीखा, मैं बताती हूँ। तो देखो, एक चैप्टर खत्म होने से लाइफ खत्म नहीं होता, ये मुझे पता चला, ये मैंने सीखा, ठीक है। अगर लाइफ से कोई एक चीज़ हटा दी जाए तो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे पढ़ाई हटा दिया मैंने, ठीक है, तो मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हो गई। इवन एक्चुअली में ये शुरुआत है, ठीक है, ये रियल लाइफ का शुरुआत है। तुम एक कह सकते हो ना कि हमारी जो स्कूलिंग वाली टाइम है ना, वो एक फेरी टेल वाली लाइफ है ना। उसमें हमें कोई चीज़ की टेंशन होती है ना, मतलब ऐसा कोई होता है जो हमें ऊपर से सपोर्ट कर रहा होता है। हमारे वो कौन होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। ऊपर से पहले से ही फीस दे देते हैं, पहले से फीस जमा कर देते हैं, और पहले से ही सब कुछ ऑलरेडी हुआ रहता है, ठीक है। बुक्स मिल जाती है, नोटबुक्स मिल जाती है, बैग मिल जाता है स्कूल जाने के लिए, साइकिल मिल जाती है, बस मिल जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू गो इन स्कूल, ठीक है।
बट मुझे जहाँ तक लगता है हमें एकदम एक्सट्रीमली सीरियसली नहीं लेनी चाहिए पढ़ाई को। एट द एंड दैट इज जस्ट अ पेपर, नथिंग एल्स। ठीक है, तुम कितने समझदार हो, तुम कितने मैच्योर हो, ये चीजें तुम्हारी बिहेवियर, तुम्हारे रिएक्शन, ये सब ये बताते हैं कि तुम कितने मैच्योर हो और कितने इमेच्योर हो और तुम कितने पढ़े लिखे हो। ठीक है, कोई पढ़े लिखे भी ऐसी गवारों वाली हरकत करते हैं कि तुम उसे बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने बहुत सी मूवीज में भी देखा है। ठीक है, और कोई जो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, बट ही हैव द ब्रेन, ही हैव इंटेलिजेंट। मैं बस देखो लाइफ में हमें एक इंटेलिजेंस को एजुकेशन से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मतलब एक इंसान और एक और बात, इस इंटेलिजेंस को हमें एजुकेशन या डिग्री से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। एक इंसान पीएचडी की डिग्री अपने हाथ में ले रखेगा लेकिन फिर भी वो एक स्टूपिड हो सकता है, और एक इंसान जो 12th पास भी होगा लेकिन वो फिर भी उससे ज्यादा समझदार हो सकता है। ठीक है, देयर इज टोटली डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, इस बात को सीरियसली लेना और समझना। ठीक है, एक बुद्धिमान इंसान में और एक बुद्धिमानी डिग्री में बहुत फर्क होता है। ठीक है, so at the end I would like to say that life is not over, it's the beginning। अभी ये शुरुआत है, and I know I believe in myself and I will do much better things in my life so that my mama papa can feel proud of me। okay, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें जाननी है कि हाथापाई क्यों हुई थी टीचर के साथ मेरी, ठीक है, और क्या कहते हैं, ये जानना है कि मैं खट्टी माँ अकेले क्यों रहती थी, तो भी बता देना तुम लोगों को। ठीक है, कि हमें जानना है, तो मैं तुम लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, एंड हमेशा याद रखना, कोई हो तुम्हारे साथ या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू एज अ फ्रेंड। ओके, एज अ गुड फ्रेंड। ओके, सो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। तो मैं अपनी पूरी जर्नी स्कूल छोड़ने के बाद क्या हुआ और आगे क्या होगा, ये सब मैं तुम लोगों को बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और बेसिकली तुम्हें पता ही होगा ये चैनल किस चीज़ का है, मोटिवेशन का है, फॉर यूथ। तो देखो, अगर तुम मेरे साथ ग्रो होना चाहते हो, मेरी जर्नी में मेरा सपोर्ट करना चाहते हो, जस्ट यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉन्ट। तुम्हारी मर्जी है, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।